कहा था ना तुझे मून कि मुझे संभाल के ना रख सका तो हीरो से जीरो बन जाएगा मेरे लिए। देख खुद को, बन गया जीरो। उतर गया तू हनी के दिल से, अब उठ नहीं पाएगा कभी। तू मुझसे बेवफाई करेगी? चुप! गिरे हुए और बिके हुए इंसान, तू वफा की बात कर रहा है? मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझे यहां तन्हा छोड़ के आज हक जताने आ गया है। खोट था तेरी नीयत में, तेरी मोहब्बत में। चला जा यहां से मून, ये सब्र का और इम्तिहान ना ले। नहीं जाऊंगा तेरे बगैर, तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। हाथ भी लगाया ना तो मेरी लाश जाएगी तेरे साथ। मर गई है हनी। तेरे सामने हुरैन खड़ी है जो नफरत करती है तुझसे। जो मोहब्बत बच गई है ना वो अब तेरे लिए नहीं रही। गोली चलानी है ना तुझे, चला गोली, चला गोली। अब मुझे घर छोड़ा है। जी या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है या अल्लाह, या अल्लाह, मैं तेरे सदके या अल्लाह। ऐसा क्या हो गया दादी? आज बड़ी खुश लग रही हो। खुश हो जा पुत्र, अब तेरी दुआएं कबूल होने का टाइम आ गया। ऐसा क्या हो गया दादी? जो अपने लिए नहीं जागा, अपने मुंह के लिए नहीं बोला, वो बुढ़ा शेर तेरे लिए तेरे साथ खड़ा हो गया। जो मर्जी दे दें तसलियां दादी। ये जो साथ वाले घर में खूनखार बैठा हुआ है ना, इस पे गौर करें। दिन ब दिन मजीद खूनखार होता जा रहा है। सुन, भाग जा। अकेला? दादी मेरी वाली ने ना एडवांस में इनकार कर दिया। उसे उसके अब्बा की इज्जत ज्यादा ही प्यारी है। फिर तो तेरा केस बहुत कमजोर है भाई। ना दादी, उसकी इस बात से ना मेरे दिल में उसकी कदर और ज्यादा हो गई है। मजा तो तब है कि बंदा धूम धड़के से सबके सामने ब्याह के लेकर आए। हाँ पुत्र, दो ही केस होते हैं, या धूम धड़के से ब्याह के ले आओ या धूम धड़के से जाता हुआ देखो। दादी तुम भी ना तसलियां देने के बजाय तुम चोटियां मार रही हो। पुत्र, मैं जो होता है ना बंदा, जो सही बंदा होता है, वो गलत मशवरा कहीं भी नहीं देता, वो दुश्मन होता है। जितना मैं शबीर अहमद को जानती हूं ना, उसकी फितरत में ये दोनों चीजें नहीं है। हाँ, ऐसे टाइम पर अगर तू हनी और मून को ले आए ना तो ठीक है, वरना 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 फिर सोच ले कि थोड़ा ही टाइम है तेरे पास। हाँ, तू सोच ले, सोच सोच। मैं नमाज पढ़ लूं।
हुनैन प्लीज संभालें खुद को। ना भाभी बार बार यहाँ पे मशकूक नजरों से देखने के लिए, पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगी मैं कहीं। सारी जिंदगी तो मेरे सामने पली बढ़ी है, पर तुझे ना नजरें पड़नी ना आई। मेरी आंखों में शक नहीं है, यकीन है। यकीन? हाँ, सारी जिंदगी हम चिड़चिड़ करते रहे। तेरी हर बात ना मुझे तीर की तरह लगती थी। फिर मुझे पता चला तो असली जख्मों से मेरा ध्यान हटा रही थी, मरहम रख रही थी। तू सोचती थी कब जाएगी, कब जान छोड़ेगी। अब तो जाने लगी है ना, बड़ी तकलीफ हो रही है। दुआ करना भाभी, अभी तो हिम्मत इकट्ठी कर रही हूँ। तुझसे लड़े बगैर रोटी तो मुझे भी हजम नहीं होती। मैं जानती हूँ शब्बीर तुझे पैसे नहीं देगा, न जाने देगा। इसी वजह से सारी जिंदगी की जो पूंजी जुड़ी है ना, शायद तेरे लिए ही थी। भाभी, शब्बीर का कोई बेटा होता तो बहन के लिए मिन्नत करके भेजती, पर पता नहीं शब्बीर का बेटा इस काबिल भी होता या नहीं। मरने से पहले मैंने हनी को खुश ना देखा ना, बड़ी मुश्किल से मरूंगी शबनम। ना भाभी, अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे। मैं वादा करती हूँ तुझसे, तेरी हनी को लेकर वापस आऊंगी, फिर मिलकर रानो मानो के शगन करेंगे। जिस घर के मर्द औरत को गुलाम समझते हैं ना, वहां पे बेटियों को फैसले लेने पड़ते हैं। मैंने ना जिंदगी में पहली दफा बड़ी मुश्किल से हिम्मत की है। तू हिम्मत हार गई ना तो समझ शकीला हार जाएगी। मेरी प्यार की कहानी तो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन हनी के प्यार की कहानी को अंजाम तक पहुंचाऊंगी। तो मेरी भाभी माँ है, मेरे लिए दुआ करेगी ना। माँ की दुआएं किसके लिए होती है? औलाद के लिए ना। तो खैर से जा, मेरी हनी को लेकर आ। खबरदार, आखिर तू वही बना ना जो तेरी औकात थी। इस पिस्तौल और इन गुंडों के सहारे तू हनी को जीतेगा। शेरनी है हनी, अगर धाड़ी ना तो सबकी जान निकल जाएगी। तू भरम न रख, तू करम न कर, तू बता मुझे, तू शर्म न कर, तू बता नजर से जो गिर गया, तू बता नजर से जो गिर गया, कोई उससे बढ़ के गिरा नहीं। जो मोहब्बत बच गई है ना, वो अब तेरे लिए नहीं रही। गोली चलानी है ना तुझे, चला गोली, चला गोली। कभी याद कर तूने क्या किया, तूने दिल को दिल से जुदा किया, ये
आखिर तू किधर गया, ये जो हाल तेरा खराब है, ये बदन पे रूह का अजाब है, ये खुदा के हो चुके फैसले, ये खुदा के हो चुके फैसले, बेवफाओं का वो खुदा नहीं। वही जिसकी उम्मीद थी। मतलब ये कि पहले मिलेगा और फिर जानना चाहेगा। जानना तो जरूरी है ना। बुराई नहीं है, लेकिन मैं सवालों से तो भाग रही हूँ। ये सवाल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। ताकत और पैसे से बड़ा आदमी नहीं बनता। बड़ा आदमी वो होता है जो अपने पैसे को संभाले और उसकी हिफाजत करे और पैसे से पैसे को खींच के लाए। मैं सब करूंगा भाई, मगर सीधे रास्ते से। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। मेरी हनी, उसने छोड़ दिया मुझे, छोड़ दिया। वो रोएल के साथ उसके घर में रह रही है। तुम कैसे कर सकती है ऐसा मेरे साथ? उसने मुझे छोड़ दिया, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। नहीं मोन, ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। उसने ये बात किसी और के साथ मिलकर साबित कर दी है। उसके लिए उसकी ख्वाहिशत तुम्हारी मोहब्बत से बढ़ के थी मोन। उसने तुम्हें इस्तेमाल किया है। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए तुम्हें झूठे ख्वाब दिखाए। इस बात को तस्लीम कर लो मोन। उसकी बेवफाई को मेरी मोहब्बत भुला देगी मोन। मैं तुम्हें फिर से बात कर दूंगी। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि बस बस मेरू जी, बस। जब दिल मुर्दा हो जाए ना, तब कोई चोट काम नहीं आती। पैसा, गाड़ी, बंगला, नाम, एक दिन ये सब चीजें मून की गुलाम होंगी। जिस दुनिया की खातिर उसने मुझसे छोड़ दिया, मुझसे दूर हो गई। सही कहते थे लोग, तो ये तेरा सहारा, ये जिसके बलबूते पर तू यहां तक पहुंची है। अरे अभी तक कोई रिश्ता भी बनाया ऐसे?
तुम यहाँ बैठी गाने सुन रही हो, चाय पी रही हो। तुमने देखा है सैलून का क्या हाल है? अगर आज शीशे की तरह सैलून साफ नहीं हुआ ना तो मैं तुम सबकी सफाई कर दूंगी। अरे मैं तो आप ही क्यों आपी, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? उठो, खड़ी हो जाके सैलून साफ करो। तुम्हें पता भी है हमारी क्लाइंट कितनी ज्यादा सेंसिटिव है, इतनी गर्द है, सबको एलर्जी हो जाएगी। अरे आपी आप फिक्र ही ना करें, पार्लर ना बिल्कुल शीशे की तरह चमका दूंगी और आपको भी खुश कर दूंगी। चलो अभी जाओ, अभी जाके सफाई शुरू करो। चाय तो पी लेने। कोई चाय वाय नहीं, चलो। गुड मॉर्निंग। अरे कोई मॉर्निंग नहीं है गुड आज। क्यों? मेरी वजह से आपका काम मुतासिर हो रहा है ना? तुम्हारी वजह से नहीं, ये जो मुतासरीन मैंने रखे हैं ना, इनको मैं लेके आई, मैंने काम सिखाया। जब ये लोग आती है तो बड़ी जज्बाती होती है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। काम सीखने के बाद बिल्कुल ठंडी हो जाती है एकदम, जैसे ये हो गई है कामचोर। चाय तो पी लेने देती हूँ बेचारी को। उसकी यही सजा है, बगैर चाय पिए सारा काम करेगी। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। अल्लाह तुम्हें इसी तरह मुस्कुराता हुआ रखे। पता है एक टाइम था जब मैं बहुत खुल के हंसा करती थी, लेकिन अब तो ऐसे लगता है जैसे हंसी रूठ सी गई है मुझसे। रोहिल का फोन आया था? जी आया था रात को। क्या बात हुई? वही जिसकी उम्मीद थी। मतलब ये कि पहले मिलेगा और फिर जानना चाहेगा। जानना तो जरूरी है ना। बुराई नहीं है, लेकिन मैं सवालों से तो भाग रही हूँ। ये सवाल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। ऐसे तो सब जानना चाहेंगे मेरी जिंदगी के बारे में, लेकिन मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूंगी? हनी से जुड़े सवाल हुरैन के कदम कभी मजबूत नहीं होने देंगे। सच कह रही हो। कभी कभी लोग आपका कल गुजरने नहीं देते और आज को आने नहीं देते। कहानी तो सुनानी पड़ती है, अपनी ना सही किसी और की। जवाब तो देना ही पड़ता है। वही एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ। जब सच बोलने की हिम्मत ना हो और झूठ बोलने से किसी का नुकसान ना हो रहा, तो झूठ बोल देने में कोई हर्ज नहीं है। वक्त और जज्बात दोनों ही बच जाते हैं, साया नहीं होते। जी उस्तानी जी। वैसे अगर कभी मेरी जिंदगी पे कोई फिल्म बनी ना तो उसमें आपका बड़ा अहम किरदार होगा, जो सबकी मदद करती हैं, सबकी बात सुनती हैं। आपके दिल में तो 1000 कहानियां होंगी, है ना? खुदा को सुनाती हूँ हाल दिल अपना, खुदा को सुनाती हूँ हाल दिल अपना। मैं ज़मीज़ादों पर भरोसा नहीं करती। तूने मना क्यों नहीं किया रानो? यहाँ रुकता कौन है? मैंने मना किया था पुप्पो को, अब कैसे संभालूंगी? हनी, फुप्पी कौन सा बच्ची है? 2-4 दिन कराची घुमाना और वापस भेज देना। वो बस तसल्ली करने आ रही हैं। कैसी तसल्ली? यही कि तुम और मुंबई खुश तो हो ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना? परेशानी तो वो बढ़ा देंगी आके। क्या मतलब? तू परेशान है? रानो नया शहर है,
1000 मसले हैं। अब तो तू एक्टर बन गई है, मॉडल बन गई है खैर से। और अब तू बता भला, एक्टरों को भी भला कोई मसले होते हैं? और मून भाई भी तो तेरे साथ काम करते हैं ना। तू मुझे बता के तुझे परेशानी क्या है, जल्दी बता। नहीं नहीं, मसला सिर्फ मसरूफियत का है। चल ठीक है, तू फोन बंद कर, मैं उनको फोन करती हूँ, ठीक है? मेरा ही नंबर है पुप्पी के पास और कोई फायदा नहीं है, नंबर ही बंद है उनका। क्यों? जल्दी में चार्ज करने का टाइम नहीं मिला और जाते हुए मोबाइल के साथ चार्जर देना भूल ही गई मैं। क्या पुप्पो अकेली बिना फोन के कैसे पहुंचेंगी यहाँ? पहुंचने को तो वो चांद पे पहुंच जाए, काफी पैसे उनके पास। किसी आसपास के स्टेशन से ले लेंगी चार्जर, लेकिन राब्ता तुझे कराची पहुंच के ही करेंगी, क्योंकि उसने तुझे सरप्राइज देना है। पुप्पो के सरप्राइज ना शौक से भी बुरे होते हैं। पंजाब से तो निकल गई है, अब खैर से कराची पहुंच जाए। चल मैं फोन रखती हूँ, अम्मा के फोन से बात कर रही हूँ। फूफो का तो अब्बा ने तोड़ ही दिया। अब्बा? क्या किया अब्बा ने? कुछ ना करने की एक्टिंग करने के अलावा वो कभी कुछ कर सकते हैं? रौला डाला, फिर रौला डाला, फिर पेट में नाश्ता डाला और निकल गए। और अम्मा ने क्या किया? अम्मा क्या करेंगी भला? रौला सुना, फिर रौला सुना, फिर उनका नाश्ता गर्म करने चली गई। चल मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ तुझसे। चल ठीक है, फिर मैं करती हूँ बात। चली गई? वो कहीं चली गई? बताया ना, जैसे एक गई थी वैसे ही दूसरी चली गई। दसिया नहीं? कदों आएगी? किथे जा रही है? हाँ तो मैं बता रही हूँ ना, मन्नत पूरी करने गई है। ले, मन्नत पूरी करने गई है? अजीब गल है, मन्नत पूरी करने गई है। अब फोन लगाओ उसको। ओ अब्बा जी, फूफो का फोन तो घर ही रह गया। रह नहीं गया, छड़ के गई है। बेइज्जती कर गई है मेरी। दुनिया ਨੂੰ की जवाब देगा, की मुंह दिखावांगा? दुनिया को जवाब देने की फिक्र में ना आपने उसे तो सवाल ही नहीं किया कभी, ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उनके दिल में क्या है। इस तरह तो बिल्कुल कल्ले रह जाओगे चौधरी साहब। और मेरी भैन नट गई है, तू मैंने टिचकरा मार रही है। नाश्ता लेके आती हूँ। नाश्ता देती हूँ? अंदर जाना नहीं तो नाश्ता देती हूँ। लिया इधर दे फोन, मैनू इधर दे। तुसी दोवें घर तो कदम बाहर नहीं कढोगे। नो स्कूल ते नो कॉलेज। घर से कदम बाहर नहीं रखेंगे। जाओ, रोन की जरूरत नहीं, कमरे जाके रो। जी अब्बा जी। ये सारे मिले इन्हें आपस में। कर लांगा इंतजाम में। फोन नहीं छड़ गए, कितने लग गया। आप ही अब जाके पार्लर देखें जरा, पूरा शीशे की तरह चमका दिया। बहुत मेहरबानी आपकी। ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा वो हनी को क्या हुआ? उसकी फुप्पो आ रही है पंजाब से। है सच्ची? ये तो पता नहीं। अरे अगर पहले पता होता तो पंजाब की कोई सौगात ही मंगवा लेते। वो खुद एक सौगात है। आपने देखी है? नहीं, पर देखने की ख्वाहिश जरूर है। नाम क्या है उनका? शबनम बॉम्ब। शबनम बॉम्ब? बड़ा फिल्मी नाम है भाई। अच्छा कहाँ तक पहुंची? पता नहीं, लेकिन सुना है बड़ी पहुंची हुई है। हनी बता रही थी कि बड़ी फिल्मी और जज्बाती टाइप की है। वो तो जब सुबह आएंगी तभी पता चलेगा। शबनम बॉम्ब। अच्छा जाओ, वो वैक्स लेकर आए हैं, डिलीवरी आई है, देखो। हाँ लिखो जल्दी से, शाबाश।
हेलो, कैसी हैं मिसेस हारून आप? आपकी वैक्स मैंने स्पेशल लंदन से मंगवाई है, तो आप कब आ रही हैं वैक्स कराने? हाँ जी ठीक है, आ जाइए, बड़ी स्मूथ स्किन हो जाएगी आपकी। श्योर श्योर, वेलकम। भाई मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे संभाला, बड़े काम दिए, पर अब मुझे बड़ा नाम बनाना है। हाँ, मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो। देखो, बड़ा आदमी हर इंसान के अंदर छुपा होता है, लेकिन बड़ा आदमी वो होता है जो खुद को बड़ा मानता हो। खुद का तो पता नहीं भाई, पर कोई ऐसा जरूर है जिसको बड़ा बनकर दिखाना है। देखो, ताकत और पैसे से बड़ा आदमी नहीं बनता। बड़ा आदमी वो होता है जो अपने पैसे को संभाले और उसकी हिफाजत करे, और पैसे से पैसे को खींच के लाए। मैं सब करूंगा भाई, मगर सीधे रास्ते से। देखो, सही रास्ते से ना मंजिल मिलती तो है, लेकिन कभी कभी टाइम लग जाता। रास्ता मिल गया, मंजिल को खींच कर अपने पास ले आऊंगा। तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ठीक है, मैंने तुम्हें जहाँ इतना बिजनेस करवा के दिया, तुम्हारी और मदद भी करूंगा, मेरा पैसा और मैं तुम्हारे लिए हाजिर। देखो, हम जो काम करते हैं ना, उसको दुनिया सही नहीं समझती। हम अमीरों से छीन के गरीबों को देते हैं, और जब अपना हिस्सा मांगते हैं तो लोग हमें गुंडा, मवाली, बदमाश कहना शुरू कर देते हैं। मैंने वैसे भी बहुत से नेक काम शुरू किए थे, लेकिन बाद में बंद कर दिए। इतना आसान नहीं है भाई। अगर वो आपके नेक और अच्छे काम मैं दोबारा से शुरू करना चाहूं तो ठीक है। जिस तरह तुमने मेरे दूसरे ख्वाब और काम पूरे किए, उस तरह ये ख्वाब भी पूरा कर दो। तो सुल्तान का तुमसे वादा है, तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करूंगा। तुमने खाया कभी ऐसे? बहुत मजा आता है। मरु, तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ी ज्यादा ही सेल्फिश हो रही हो? तुम खुद ही बताओ, मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया? अब अगर जानकर अनजान बनोगी तो फिर इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? नताशा, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो? तुम साफ साफ भाई बाबा से बात क्यों नहीं कर लेती हो? एटलीस्ट सच उनके लिए शौक तो नहीं होगा? मैं क्यों करूं? मून कर ले। इसीलिए तो तुम्हें मैं सेल्फिश कह रही हूँ। वो बेचारा एहसानों का मारा क्या बात करेगा भाई बाबा से? हो सकता है कि वो डर रहा हो। तो ना झूठ बोलता, मैंने तो सिर्फ उसे सच कहा था। आर यू श्योर? क्या? कि तुम उससे मोहब्बत करती हो? कोई शक? शक नहीं, यकीन हो रहा है अब। किस बात का? यही कि सब कुछ कच्चा पक्का लग रहा है। जो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, वो एक दूसरे को क्लियर करते हैं, ना कि तुम्हारी तरह यूं अलग हो जाते हैं। अब तुम मुझे गिल्टी कर रही हो। रियलिटी बता रही। प्यार में तेरा मेरा नहीं होता, बल्कि सब कुछ हमारा होता है। और तुम उसे कैसे अकेला छोड़ सकती हो कि वो अपनी जंग खुद लड़कर जीत जाए और फिर तुम मिलकर उसके साथ जश्न मना लो? You can leave now. What? अगर तुम थोड़ी देर भी यहाँ पे रुकी ना, तो तुम मुझे ही अपनी नजरों में गिरा दोगी। So please, leave me alone. Fine, as you wish. सुनो, दरवाजा बंद करके जाना। My foot. अभी से गिल्टी होकर चलूंगी तो टिक कैसे पाऊंगी? नतीजा देख के ही फैसला करूंगी कि सही हूं या गलत। उफ, चाय ठंडी हो गई। दाई माँ, चाय। अरे आ रही है तो रोक तो नहीं सकते ना? आने दो, क्या कर लेंगी? फुप्पो ही तो है ना तुम्हारी।
मून कहाँ से लाऊं? मून? क्यों? क्योंकि वो गांव से ना हम दोनों मियाँ बीवी को मिलने आ रही हैं कि हम दोनों साथ हैं, खुश हैं। हकीकत पता चल गई ना तो स्यापा डाल देंगी और वापस जाने की जिद करेंगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जाने देना वापस। मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाएंगी, पर अगर गई ना तो सारे घर वालों को ले आएंगे यहाँ पे। बॉस कॉफी। थैंक्स, अप्रिशिएट। लगता है सही से नींद नहीं पूरी हुई आज। इतनी मुश्किल बातें करती है कि ना चाहते हुए भी इंसान सोचने पर मजबूर हो ही जाता। वैसे बॉस, पिछले 10 सालों से आपकी नींद उड़ती नहीं देखी मैंने। हाँ, उड़ाते बहुत देखी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि रुहेल खान लाजवाब हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बेबस हो जाता है। उसकी बातें मेरा टैलेंट और एक्सपीरियंस चैलेंज करती हैं एंड आई लव इट। बातें तो आपकी मुश्किल होती जा रही हैं। दुआ कर उनकी जिंदगी आसान बनाते बनाते कहीं मेरी जिंदगी मुश्किल ना हो जाए। ऐसा भी क्या हो गया बॉस? मैं आपकी जादूगरी का चश्मदीद गवाह हूं। ना आपका कभी वार खाली गया, ना आपको कभी हार मानते देखा है। यही तो बात है बनी। मॉम भी तो यही कहती है, सेटल हो जाओ। और मैं उनको कहता हूं कि मैं उसके साथ होऊंगा जो आपको पसंद होगी। इसी चक्कर में पता नहीं कितनी लड़कियां आई, कितनी गईं, लेकिन कभी हार का डर नहीं रहा। कुछ भी करूंगा बनी, कुछ भी, लेकिन यहां जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि यहां इनकार हो गया तो हो गया। और अभी तो मैं उसको समझा भी नहीं। अभी मैं उसको समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। मेरी दुआ है बॉस कि कोई ऐसी वजह ही ना हो कि हनी जी इनकार कर सकें।